लेकिन एक बहुत अहम पॉइंट जो है वो आपने उठाया है कि नवाज शरीफ जो है अपने भाई शहबाज शरीफ पर एतमाद नहीं कर रहे हैं और सदारत जो है कहा तो ये जाता है, खबरों में तो ये बात थी कि जो पार्टी में उनके कारकुनान थे, उनके जो रहनुमा हैं पार्टी के, उन्होंने कहा है कि नवाज शरीफ जो है वो पार्टी सदारत में वापस आएँ। खुद शहबाज शरीफ ने भी ये कहा कि ये जुल्म है कि उनसे पार्टी की सदारत ली गई है। एजाज सईद साहब, आप क्या कहेंगे, आपको भी ये लग रहा है? देखिए, बात ये है कि ये 90s से हम सुनते आ रहे हैं कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ जो है एक दूसरे से अलग हैं। बिल्कुल अलग हैं, तरीकाकार अलग है, लेकिन गोल एक ही है। गोल ज़ाहिर है इक़्तिदार में रहना है। नवाज शरीफ साहब एक असर्टिव प्राइम मिनिस्टर थे। रिजवान रजी साहब ने अभी कहा कि वो सीनियर तरीन पॉलिटिशियन है, और बिल्कुल दुरुस्त का। मेरा ये ख्याल है कि खाली पाकिस्तान नहीं, इस पूरे रीजन के सबसे सीनियर पॉलिटिशियन, अगर साउथ एशिया के रीजन को देखें तो सबसे सीनियर पॉलिटिशियन है। लेकिन एट द सेम टाइम आप ये देखिए कि जिस तरीके से 8 फरवरी के इंतखाबात में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को परेशानी का सामना उठाना पड़ा, और वो परेशानी का सामना क्यों उठाना पड़ा, उसकी बुनियादी वजह क्या थी? उसकी बुनियादी वजह ये थी कि जब नवाज शरीफ साहब जो एक पॉइंट ऑफ व्यू लेके आए थे सिविलियन सुप्रीमेसी का, और इसी पॉइंट ऑफ व्यू के वजह से उन्हें जेल में भेजा गया था, और फिर हमने देखा कि वो जिला वतन हो गए। वो जैसे भी हुए, मुज़ाकरात करके हुए, डील करके हुए, लेकिन उनका पॉइंट ऑफ व्यू तो था जिसे अवाम एक पजीराई दे रही थी। लेकिन जब उन्होंने बरतानिया में बैठ के एक्सटेंशन के लिए वोट की मंजूरी दी, अपनी पार्टी को कहा कि वो वोट दें एक्सटेंशन के लॉ को, तो फिर उनका जो बयानिया था उसकी ग्राउंड खत्म होगी। उनके पास इखलाकी जवाब खत्म हो गया कि वो सिविलियन सुप्रीमेसी के बारे में कोई खुलकर बात करें, क्योंकि जब वक्त आया तो उन्होंने कंप्रोमाइज किया। और फिर उसी कंप्रोमाइज की एक लाइन है, एक पूरी तवील जिसे कहते हैं एक कहानी है, जिसके तहत शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम है आज, और आज उनकी जो बेटी है मरियम नवाज वो पंजाब की वजीर आला है। लेकिन बाहर सड़कों पर जाकर देखें, बाहर सड़कों पर जाकर देखें तो मुस्लिम लीग नून का कोई पुरसाने हाल नहीं है। मुस्लिम लीग नून के जो नाम लेवा है बिल्कुल वो मौजूद है, उनके जो पक्के कारकुन है वो मौजूद है, लेकिन ग्राउंड के ऊपर पब्लिक में जरा जाकर तो देखें कि लोग मुस्लिम लीग नून के बारे में क्या कह रहे हैं। जो परफॉर्मेंस की बात की रिजवान भाई ने, बिल्कुल दुरुस्त कहा कि जी आप अभी 2 महीने 4 महीने हुए हैं, आप मांग रहे हैं परफॉर्मेंस की। देखिए, जो 8 फरवरी को इलेक्शन हुआ, हमें अच्छा लगे या बुरा लगे, मैं जाती तौर पे नवाज शरीफ साहब की पॉलिटिक्स को पसंद करता हूं। मुझे जाती तौर पे बड़े उनका तर्ज सियासत जिसमें एहतराम है, जिसमें रिस्पेक्ट है, वो पसंद भी है। लेकिन रियलिटी जब मैं देखता हूं तो वो उससे कंट्राडिक्शन करती है। रियलिटी ये है कि 8 फरवरी के जो इलेक्शन में लोगों ने वोट दिए वो अपनी सर्विसेज की बुनियाद पर नहीं दिए, लोगों ने वोट दिया सिविलियन सुप्रीमेसी के नाम के ऊपर। तो जिसके साथ वो नारा था, जिसने सच्चा या झूठा ये एक अलग डिबेट होगी, लोगों ने वोट दे के साबित किया कि लोग वोट देते हैं। ये नहीं है कि लोग वोट नहीं देते, हम कहते हैं ना लोग वोट नहीं देते, लोग वोट देते हैं। सवाल यह कि लीडर्स आके कंप्रोमाइज करते हैं, तो माजी में भी हुआ और आगे भी देखें आगे क्या होता है। जी सर। अच्छा शाह जी, तो क्या करना चाहिए था आपके ख्याल के अंदर नवाज शरीफ साहब को, अगर वो उन्हें वापस आने का कोई मिल रहा था? दूसरा भी तो पॉइंट ऑफ व्यू है ना कि वो 2030 तक का फार्मूला था और फैज साहब की आमद थी, वो भी तो अपनी जगह के ऊपर थ्रेट मौजूद था ना। रिजवान भाई, मैं अर्ज करूं एक तालिब इल्म के, और आप मुझसे सीनियर हैं और मैं बड़ा आपका एहतराम भी हूं, मद्दा भी हूं, आपका एहतराम करता हूं। मैं समझता हूं कि जब देखिए डर इनको क्या था, दो बुनियादी डर थे। एक डर नंबर 1 ये था कि फैज हमीद साहब आर्मी चीफ बन जाएंगे। देखिए, जब कोई बंदा आर्मी चीफ बन जाता है ना तो वो अपने इंस्टीट्यूशन की तरफ देखता है, फिर वो ये नहीं देखता कि लगाने वाला कौन था। इमरान खान साहब अपनी अनपॉपुलैरिटी के अरूज के ऊपर थे अपने इक्तदार के आखिरी दिनों में, जब तक उनके खिलाफ तरीके अदम एतमाद का मामला आगे नहीं बढ़ा। वो अनपॉपुलैरिटी के अरूज में थे। आप क्या समझते हैं कि अनपॉपुलैरिटी के अरूज में क्या जनरल फैज हमीद बचा सकते थे इमरान खान को? सवाल ही पैदा नहीं होता। जिस वक्त इमरान उसी तरह ही है कि नवाज शरीफ साहब ने जनरल बाजवा को आर्मी चीफ तैनात किया था, और नवाज शरीफ साहब के खिलाफ एक पूरी कैंपेन चलाई गई थी, एक पूरी प्लानिंग के साथ कैंपेन चलाई गई थी, उनकी जिसे कहते हैं उनकी पॉपुलैरिटी को डैमेज किया था। तो क्या
जनरल बाजवा जो है वो बचा सके नवाज शरीफ को? मेरा नहीं ख्याल कि उस वक्त ऐसी सूरत हाल में कोई भी आर्मी चीफ हो वो कोई बढ़ के अपने पॉलिटिकल मास्टर को सेव कर सकता है। दूसरा डर क्या था? दूसरा डर था जो आज की वजह बनी, वो शहबाज शरीफ साहब को और उनकी फैमिली को डर था कि उनका जो केस है वो बिल्कुल मैच्योर हो चुका था, और वो जो केस है वो आपको भी पता है, मुझे भी पता, जो बैंक ट्रांजैक्शंस उसके ऊपर मौजूद हैं, अगर वो एफआईए आखिरी टाइम पे केस वापस न लेती तो ये तो कन्विक्शन हो जानी थी शहबाज शरीफ साहब की। ये तो जो नो कॉन्फिडेंस मूव है ये तो इसी वजह से आई कि हमें कहीं कन्विक्शन ना हो जाए। तो शहबाज शरीफ साहब जो आज वज़ीर-ए-आज़म बने हुए ये तो कन्विक्टेड हो जाते। तो मैं बड़े अदब से कहूंगा कि ये कैलकुलेशन ही गलत थी कि ये कहना कि फैज हमीद आ जाएंगे तो वो इमरान खान को बचा लेंगे। देखें, जब ये आर्मी चीफ को लगता है तो वो अपने इंस्टीट्यूशन की तरफ देखता है, वो ये नहीं देखता कि मुझे लगाया किसने था। आप किस केस की बात कर रहे हैं? मैं ये जो एफआईए ने जो शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ केस दायर किया था लाहौर में, जिनमें इनका बेटे का नाम भी है, इनकी एहलिया का नाम है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अच्छा, चलिए, ठीक हो, ठीक है। फिर